सलाम, नमस्ते, हेलो, केम छो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बैंकपुर बाई एग्जामपुर पर। और एग्जामपुर ट्रिक्स के इस चैनल में हम आपको आज बताने के लिए आए हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन हो, दोस्तों दिल्ली पुलिस हो, यूपीएसआई हो, राजस्थान पटवारी हो, एमपी के कोई भी एग्जामिनेशन हो भाई, कहीं का भी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बिना तो कोई भी बनता ही नहीं है पेपर। तो बिल्कुल फटाफट से आप लोग इस सेशन को शेयर कीजिए, इस चैनल को, इस परिवार को हमारे आप लोग फेमस कीजिए, जहां पे एक से एक इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आप लोगों को हमारे सभी महारथियों के द्वारा रोज दिए जाते हैं अलग अलग टॉपिक पर। तो दोस्तों हमारे इस पहल को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना है, प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा ज़रूर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर। उन संगठन पर केवल आज चर्चा करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। जेनेवा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जेनेवा में, उसमें हमारा कौन सा ट्रिक लगेगा, हम आज उस पर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आइए देखते हैं। सबसे पहले जेनेवा स्विट्जरलैंड में कौन सा ट्रिक यूज होगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो भी संस्थाएं हैं वहां पे कौन सा ट्रिक यूज होगा दोस्तों। ये ट्रिक जो है आपके एग्जामिनेशन में आप लोगों को अच्छा खासा नंबर दिला सकती है और दिलाएगी भी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जेनेवा में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्विट्जरलैंड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनमें से मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, वर्ल्ड से शुरू हो रहा है, यानी कि विश्व से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और खत्म हो रहा है किस पर, ऑर्गेनाइजेशन पर, ऑर्गेनाइजेशन पर खत्म हो रहा है, यानी कि संगठन पर खत्म हो रहा है, संगठन पर खत्म हो रहा है, तो उसका हेडक्वार्टर कहां होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। उसका हेडक्वार्टर कहां होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। ट्रिक मैं यहां लिख देता हूं, फिर इसका डेमो जो है, एग्जांपल जो है, वो मैं अगले पेज पे आप लोग को बताऊंगा। ये हो गया पहला ट्रिक, जिससे आपको मैं 4 ऑर्गेनाइजेशन याद करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे आएगा दूसरा ट्रिक है कि अगर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, यानी कि अंतरराष्ट्रीय से स्टार्ट हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय से स्टार्ट हो रहा है और संगठन पर खत्म हो रहा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पर खत्म हो रहा है, तो भी उसका हेडक्वार्टर कहां होगा, जेनेवा में ही होगा। कहां होगा, जेनेवा में ही होगा, यानी संगठन पर खत्म हो रहा है तो उसका भी हेडक्वार्टर कहां होगा, जेनेवा में होगा। ये 2 ट्रिक आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, बात करेंगे, ठीक है। अगले पेज पर बात करेंगे उन संगठनों की जिनका हेडक्वार्टर कहां पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्लियर है। तो यहां पे आप इसको ले लीजिए एक बार। तो 4 ऑर्गेनाइजेशन इससे याद कराऊंगा और 4 ऑर्गेनाइजेशन इससे याद कराऊंगा और इनके अपवाद भी बताऊंगा, यानी एक्सेप्शन भी बताऊंगा। सबसे पहले बात कर ले दोस्तों वर्ल्ड से शुरू होके ऑर्गेनाइजेशन पर खत्म होने वाले संस्थाओं की। तो सबसे पहले जो है आएगा आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्लियर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा हो जाएगा आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये दूसरा हो गया आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। इसके बाद तीसरा हो जाएगा दोस्तों वर्ल्ड
मेटेरियोलॉजिकल, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम संगठन, जो मौसमों का हाल बताता है, कहाँ चक्रवात आने वाला है, कहाँ तूफान आने वाला है, ये सब बताता है। और इसके बाद दोस्तों चौथा आपका होगा मित्रों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसमें सब में है, इसलिए मैंने ऐसे मार्क कर दिया है, सब में ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड से शुरू होते हैं दोस्तों, और ऑर्गेनाइजेशन पर समाप्त होते हैं, इन सभी जो है ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो कहाँ होगा, वो होगा जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेन में है, मैड्रिड में है। WTO से एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा जो जेनेवा में है, लेकिन एक वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी होगा जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एक्सेप्शन यानी अपवाद भी याद रखिए, क्योंकि नियम तो है नहीं, ये तो एक ट्रिक है जो हम लोगों ने अपने सुलभता के लिए बनाए हैं, ठीक है। हम लोग याद करते हैं ऐसे, क्योंकि ट्रिक से अगर चीजें याद करो तो याद रह जाती है। और ये शायद आपने अगर ये सेशन देख लिया तो कभी भी किसी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको ये बात याद रह जाएगी। अब हम लोग अभी किस ट्रिक पे बात करेंगे, जो इंटरनेशनल से शुरू होंगे दोस्तों, और किस पर समाप्त होंगे, ऑर्गेनाइजेशन पर समाप्त हो जाएंगे। उनका भी हेडक्वार्टर कहां बताया मैंने, जेनेवा में ही बताया है। तो आइए पहला देखते हैं, पहला कौन सा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO, ठीक है। इंटरनेशनल से शुरू हुआ, ऑर्गेनाइजेशन पर खत्म हो गया, ILO। उसके बाद दूसरा दोस्तों क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ISO। तो ILO को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहेंगे, और ISO को कहेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं। ISO सर्टिफिकेट अक्सर मिलते हैं जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको। तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तीसरा, तो तीसरा क्या है, ILO हो गया, ISO हो गया। अब यहां पे याद रखिएगा IMO यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो है वो कहां है, वो भी कहां पे है, वो भी यहीं पर है, ठीक है, जेनेवा में। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों चौथा, इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICDO। इसका मुख्यालय कहां पे है, इसका भी मुख्यालय कहां पे है दोस्तों, इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इस तरीके से 8 ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपने याद कर लिए। इसका भी एक IMO का भी एक अपवाद है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पे है, मैरीटाइम वाले का मुख्यालय कहां पे है दोस्तों, लंदन में है। तो यहाँ पे एक अपवाद इसका भी है, IMO का, एक वहाँ WTO का था, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, जो स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में था। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आए होंगे। 8 ऑर्गेनाइजेशन एक चुटकी में आपने याद कर लिए होंगे, झटके में याद कर लिए होंगे। आइए मैं आपको एक अभिनंदन की कहानी से भी आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ। अभिनंदन जो हमारे देश का वीर जवान, जो पाकिस्तान में F-16 का विनाश करके वहाँ पे गया धरती पे और एकदम अपनी जबान नहीं खोली और वीरों की तरह वापस आया, तो वो हमारे देश का जो हीरो है, उसको जब इन लोगों ने युद्ध बंदी बनाया था, जब इन लोगों को शरणार्थी बनाया था दोस्तों,
रिफ्यूजी बनाया था, युद्धबंदी बनाया था, तो मानवाधिकार का भी पालन वहां करना पड़ता था। उनके खिलाफ युद्धबंदियों का भी एक मानवाधिकार है, आप उनको टॉर्चर नहीं करोगे इतने दिन के अंदर। ये सब बातें कहां लिखी गई है? जेनेवा संधि में लिखी गई है, जेनेवा पैक्ट में लिखा गया है। तो जेनेवा संधि का भी जिक्र बहुत आया था जब ये युद्धबंदी वाला मैटर आया था। तो आइए, जेनेवा में कुछ संस्थाएं और हैं जिनके हम अभिनंदन वाले उस केस से हम लोग याद रखेंगे। किस केस से याद रखेंगे दोस्तों? अभिनंदन के केस से याद रखेंगे, उन संस्थाओं के बारे में भी, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अभिनंदन को जब युद्धबंदी बनाया गया था तो वहां पर एक महिला थी जो उसको बॉर्डर तक छोड़ने आई थी। तो आप लोग सोचते होंगे कि भाई वो कौन थी? तो याद रखिएगा, यूएनएचसीआर, यूएनएचआरसी, इन सब का भी मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में ही है। और आपको पता है कि वो जो है, जो महिला थी वो रेड क्रॉस की थी, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी के जो मालिक थे उन्होंने ही जो है युद्धबंदियों के लिए ये जेनेवा संधि की थी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कहां पे है दोस्तों? जेनेवा में ही है। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये भी कहां पे है? जेनेवा में ही है। क्योंकि अभिनंदन के साथ मानवाधिकारों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी तो यही यहाँ पे देखा जा रहा था ना। तो ये तीनों संस्थाएं जो है वो जेनेवा में ही है। अभिनंदन से जुड़ी हुई एक और बात से इसको हम समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी उच्चायोग भी कहां पर है? तो जेनेवा में ही है दोस्तों। तो इन्हें भी याद रखेंगे कि शरणार्थी उच्चायोग कहां है? जेनेवा में है। क्योंकि भाई शरणार्थी ही तो थे, रिफ्यूजी ही तो थे अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान में, और उनके साथ मानवाधिकार का पालन हो रहा था कि नहीं? तो बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स काउंसिल कहाँ है? वो भी जेनेवा में है। और रेड क्रॉस वाली कंपनी जो है, रेड क्रॉस वाली जो सोसाइटी है जो इन सारी नियमों का पालन करती है, इसके ऑब्जर्वर हर देश में रहते हैं कि युद्धबंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार न हो। क्योंकि उन्होंने क्या गलती की? उनका भी परिवार है, वो भी एक मानव है, वो तो किसी के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, वो भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। वो कोई जो है कि वो नहीं है कि आपके कोई जाति दुश्मन है उनके साथ आप ऐसा व्यवहार करिए। तो आप लोग मित्र हो जाएंगे संधि करके, उसको आप टॉर्चर कर रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो इस अभिनंदन वाले केस से भी आप ये तीन संस्थाएं आप आराम से आप याद कर सकते हैं। तो 8 और 3 11 ऑर्गेनाइजेशन है जो जेनेवा के, जिसको आप लोगों ने अलग अलग ट्रिक से याद कर लिया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद। जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर है, 1-2 हेडक्वार्टर अगर छूट गए होंगे तो वो आप लोग अपने से याद कर लीजिएगा। अब छुटपुट वाले याद हो जाएंगे, जब मैंने थोक करा दिए तो फुटकर में आपको याद हो ही जाएंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।